तो एक ही चक्कर कराची से आई है, बस थोड़ी सी चढ़ाई भी आ जाती है ना तो गाड़ी शोर करती है, आगे नहीं जाती, तो क्लच में से महक भी आती है। ठीक, क्योंकि पहले इन्होंने दूसरे मैकेनिक से क्लच करवाया था। सकते हैं एक चक्कर पे ये हाल हो गया इसका। ये वाली साइड ऊपर है और ये नीचे है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कैसे ब्लैक सा नजर है, ये ज़बरदस्ती चलता रह गया। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे हीनो FG8J। ठीक है, तो इसका क्लच का फॉल्ट हो चुका है, तो इन्होंने क्लच पहले करवाया था दूसरे मैकेनिक से, तो इनका जो क्लच है वो सही नहीं चला। ठीक है, तो ये एक ही चक्कर लगा के आ गई है, तो हम इसका क्लच खोलेंगे, आपको सूरत हाल बताएंगे कि इसका क्या फॉल्ट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लाइक तो कर दिया होगा, तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। तो और कुछ पूछना हो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अभी चलते हैं, आपको बताते हैं इसका क्या फॉल्ट है। तो इन्होंने क्लच नया करवाया था। ठीक है, तो एक ही चक्कर कराची से आई है बस, तो इसका क्लच नहीं चला। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, फॉल्ट क्या है इसमें, यह है कि अगर थोड़ी सी चढ़ाई भी आ जाती है ना तो गाड़ी शोर करती है, आगे नहीं जाती, तो क्लच में से महक भी आती है। ठीक है, तो क्लच में से महक भी आती है, और अगर मतलब वैसे ही रोड पे गाड़ी जा रही है, शोर बहुत ज़्यादा है और स्पीड कम है, तो इसमें ये फॉल्ट आ रहा है। तो हम इसे दूसरी बार क्लच खोलने लगे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने दूसरे मैकेनिक से क्लच करवाया था। तो मैं दूसरे मैकेनिक की बुराई नहीं कर रहा, तो अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो बुरा महसूस ना करे, क्योंकि ये हो जाता है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने दूसरे मैकेनिक से खुलवाया था, तो क्लच इनका बिल्कुल मतलब सेट नहीं हुआ। ठीक है, ये हो जाता है काम, तो आदमी से गलती हो जाती है, मगर मैं आपको ये दिखाना लगा हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या रह गया है, इसकी वजह क्या रह गई है को। तो उन्होंने ये पहले भी तो क्लच करवाया है, तो अब क्या वजह रह गई है, अब क्लच क्यों नहीं मतलब काम सही क्यों नहीं कर रहा। तो एक तो महक आ रही है। ठीक है, दूसरा जो है कि इसमें मतलब गाड़ी ज़ोर भी सही नहीं लगा रही। ठीक है, इंजन का शोर ज़्यादा है और ज़ोर नहीं लगा रही। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो पहले तो मैं आपको इस तरफ ये जो इसका है, मतलब इसे केम भी कहते हैं, केम शाफ्ट कह लें, जो अंदर होती है। ठीक है, जहाँ इसे आप मतलब हम तो चिमटा कहते हैं, तो या अगर चिमटा भी कह लें आप। ठीक है, अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है, तो ओरिजिनल नाम इसका कुछ और हो सकता है। तो ये जो है, ठीक है, तो इसे हम हिला के देखेंगे। ये देखें, इसकी प्ले बहुत कम है, बहुत, ये इतनी प्ले है। तो क्लच भी नया हुआ है। ठीक है, क्लच कोई पुराना भी नहीं है, तो क्लच भी नया हुआ है और प्ले भी नहीं है। तो अगर आप समझ सकते हैं, एक चक्कर पे ये हाल हो गया इसका। अगर इसने एक और चक्कर लगा लिया, ये भी प्ले ख़त्म हो जानी है, तो गाड़ी रास्ते में खड़ी हो सकती है। रास्ते में क्यों खड़ी हो सकती है, क्योंकि इसकी प्ले जैसे ही ख़त्म होएगी ना, तो अंदर से जो इसका फिंगर होते हैं, फिंगर जो हैं वो बैरिंग के साथ टच हो जाएंगे। जब बैरिंग के साथ टच हो जाएंगे तो फिंगर दब जाएंगे। जब फिंगर दब जाएंगे तब जो है गाड़ी फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें यही फॉल्ट आ रहा है। एक तो महक है इसमें जब ज़ोर लगाती है, दूसरा ये है कि ज़ोर लगाने पे इंजन का शोर ज़्यादा है और गाड़ी आगे नहीं जाती। ठीक है, तो अभी हम खोलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो पीछे वैसे शाफ्ट वगैरह खोल रहे हैं और इसकी क्लच बूस्टर भी खोल देना, मुकम्मल खोल के नीचे से दिखाएंगे असल में इसका फॉल्ट क्या है। ठीक है, तो सेटिंग तो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सेटिंग के बारे में, तो इस पर शायद आपको सेटिंग ना दिखा सकूँ। ठीक है, तो इसकी सेटिंग की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो और कुछ पूछना हो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, इन्होंने वैसे गियर खुलवाया है और नीचे वाला बुल्ट, ठीक है, वो सामने वाला जो बुल्ट है, ठीक है, वो भी नहीं लगा हुआ, और ये बुल्ट है ये भी नहीं लगा हुआ, और ये भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो इससे ऊपर भी नहीं लगा हुआ और फिर उससे भी ऊपर नहीं लगा हुआ। तो अगर मैं आपको क्लियर दिखा सकूं, ये देखें ये वाला, तो इसके बोल्ट कितने नहीं लगे हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बोल्ट नहीं लगे हुए एक साइड के। तो मैं जिसने भी मैकेनिक ने किया है उस पर तंज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये लड़कों का भी काम हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह बताना चाहता हूँ, ये जब बुल्ट ना हो तो इसके साथ क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं उनके साथ एक मिसाल की बात है, जिस मैकेनिक ने किया है
तो वो अगर देख भी रहा है वो बुरा महसूस ना करे, ठीक है, क्योंकि मैं उसके ऊपर तंज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तसल्ली से काम किया करो, ठीक है। इसके साथ कभी बदनामी भी नहीं होती और गाड़ी वाले का काम भी अच्छा होता है, क्योंकि वो पैसे लगा रहे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये मैं कुछ बताना चाह रहा था ताकि आगे के लिए कोशिश करें कि काम अच्छे से किया करें, ठीक है। तो इसीलिए मैं कुछ को दिखाना चाहता हूँ कि काम अच्छे से किया करें। ये गलती हो जाती है मगर ये गलती लड़कों से होती है, ठीक है। तो ये अगर बुल्ड ना लगे हों तो जब आप क्लच दबाओगे ना तो एक तरफ से इसने मुंह खोलना है, ठीक है, एक तरफ से इसमें बैजा होएगा। जैसे क्लच दबाओगे तो एक तरफ से ये हल्का सा बाहर मुंह खोलेगा, एक तरफ से टेढ़ा होएगा गियर। जब टेढ़ा होएगा तो जैसे ही आप क्लच छोड़ोगे तो उस दौरान भी क्लच का बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये बुल्ड जो है पूरे लगाया करें, कोशिश किया करें पूरे लगाया करें। कुछ होते हैं जो जगह बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, यहाँ पे जैसे फुडिशन के साथ है, ये बहुत मुश्किल से लगता है। अगर ये एक आध ना भी लगे तो इसमें मसला नहीं है, बकाया कोशिश किया करें ये मुकम्मल लगने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, इसके 5 बुल्ड नहीं लगे हुए हैं। एक तो ये भी इसका एक फॉल्ट है, तो मज़ीद आगे भी खोलेंगे, इसका असल में अंदर ही फॉल्ट है। तो खोलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो दूसरे भी बोल्ट हमने खोले हैं तो वो भी ढीले थे, ठीक है। तो हमें तो बहुत आसानी हुई है गियर खोलने में, ठीक है। ना बोल्ट टाइट थे ना बोल्ट पूरे लगे हुए थे, कम लगे हुए थे। तो मैं वैसे हंस रहा हूँ कि हमें आसानी हुई है, बहरहाल ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं अपनी मैकेनिक भाइयों की कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि वो ज़रा मुझे गलत समझे ये बात करने से। मैं ये कह रहा हूँ ताकि आगे से कोशिश करें कि उसे चेक करें। अगर लड़के भी करते हैं तो उसे नज़र मारें, चेक करें, ताकि दूसरों का नुकसान ना हो इसमें, ठीक है। तो मेरी बात का बुरा महसूस नहीं करेंगे मैकेनिक, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात का बुरा महसूस नहीं किया जाएगा। तो ये देखें जी, हमने गियर बॉक्स तो पीछे कर लिया, उतार लिया। तो आपको ये दिखाना चाहते हैं इसमें मसला क्या था, इसमें क्या फॉल्ट था की तरफ। तो पहले फर्स्ट टाइम तो ये हमें नज़र आया है, ये देख सकते हैं, ये फिंगर की तरफ देख सकते हैं, ये वाली साइड ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। और इसकी भी ऐसे ही देख सकते हैं आप, ये साइड ऊपर है और ये नीचे है। समझो ये कट गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कट गया है। और ये जो हैं ये बहुत कम कटे हैं, ये भी कटे हैं मगर ये बहुत कम कटे हैं। इसकी वजह क्या है, ये ज़्यादा कटे हैं और ये कम कटे हैं। तो ये भी मैं आपको साथ में क्लियर करता जाऊंगा। कुछ मैकेनिक को तो देखते ही पता चल गया होगा, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद पता ना चला हो ये किसकी वजह से कटे हैं। तो ये भी साथ में आपको बताऊंगा ताकि आपको इसमें समझने में बेहतरी हो। तो फिंगर में पहले आपको चेक करवाता हूँ। ये मैंने यहाँ से चेक करने हैं जहाँ से ये नहीं कटे हुए। तो ये आ गया, वो तेरी खैर। ये फिंगर स्टेम है तकरीबन 61 पे। तो जैसे कि आपको पता है, वीडियो में देख चुके हैं मैं कितना फिंगर रखता हूँ। तो ये तो 61 पे हो गया। और ये देखते हैं, ओह ये इससे भी ऊपर है। तो और कितना ऊपर है, 2 मिली इससे ऊपर है, ठीक है, इससे 2 मिली ये ऊपर है। और ये वाला ये देखते हैं ये कितना है, इससे सही नहीं नज़र आ रहा। हाँ ये 61 है, ये सेम है तकरीबन, ये 2। और ये वाला और कटे हुए ये 2 हैं, ठीक है। ये 2 क्यों कटे हुए हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ। क्योंकि ये नीचे था, ठीक है, और इसके करीब ये भी था। ये तकरीबन ये नीचे लग रहे हैं, ठीक है। ये वैसे भी नज़र आ रहे हैं, ये मेरी वर्नियर सही सीधी नहीं पकड़ी जा रही क्योंकि मैं सीधा बैठा नहीं हूँ। तो ये जो है नीचे हैं और ये जो है ऊपर है, ठीक है। ये ऊपर की वजह से ये पहले दबते थे और ये बाद में दबते थे, ये बाद में दबते थे, ठीक है। उन्हीं की वजह से ये पहले कट गए हैं, ठीक है। तो ये कटने की वजह एक तो ये है, दूसरा ये है कि इसका बैरिंग भी फॉल्टेड हो सकता है कुछ, ठीक है। क्योंकि इतना जल्दी एक ही चक्कर में इतना कट गए हों तो इसका बैरिंग भी फॉल्टेड हो सकता है। तो एक तो ये बता दिया। और दूसरी वजह मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है कि जब इसको ज़ोर लगाते थे उस टाइम पे क्लच में से महक भी आती थी और जब गाड़ी जा रही थी तो शोर भी करती थी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये नहीं है कि ये ऊपर नीचे हैं। ऊपर नीचे की वजह ये होती है जब गाड़ी ज़ोर लगाती है ना उस दौरान महक है, गाड़ी ज़ोर ना लगाए सही। एक तो ये वजह होगी ऊपर नीचे की, ठीक है।
दूसरी वजह क्या है, जैसे गाड़ी चलने में ही शोर कर रही है, ठीक है, चलने में शोर इसीलिए कर रही है क्योंकि जब इसके क्लच के फिंगर ऊपर नीचे होंगे ना तो उस दौरान ये होगा कि बाहर से क्लच ऊपर करना पड़ जाता है। क्यों करना पड़ जाता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, जब ये ऊपर नीचे होते हैं गियर नहीं लगते। जब गियर नहीं लगेंगे तो बाहर से हम क्लच को ऊपर करेंगे, जब क्लच को ऊपर करेंगे तो क्लच दबा रहेगा। जब ये क्लच दबा रहेगा तो उस दौरान गाड़ी ज़ोर भी नहीं लगाएगी और शोर भी करेगी। नीचे करते हैं तो गाड़ी शोर मतलब गियर नहीं लगता, जब ऊपर करते हैं तो गाड़ी शोर करती है। तो इन्हीं की वजह थी, इन सेटिंगों की वजह थी, ठीक है। सेटिंग की वजह मैंने आपको दिखानी थी। तो ये बहुत ही अहम होते हैं, इनको चेक तसल्ली से किया करें, ठीक है। तो जैसे कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ, इसकी परफेक्ट मैंने वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने क्लियर बताया कि इसकी सेटिंग कहाँ पे रखनी चाहिए। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। तो अभी हम इसे खोलते हैं, खोल के आगे भी सूरत हाल देखते हैं लेदरों का क्या है, क्योंकि ये फिंगर ऊपर नीचे थे तो इसकी जो लेदर होते हैं जिसे हम मतलब लैनिंग जिसे कहा जाता है, तो लैनिंग का भी फॉल्ट हो गया होगा लाजमी, तो इसका फेस का भी फॉल्ट हो सकता है। अभी खोल के आपको मज़ीद दिखाते हैं। तो ये जी माशाल्लाह हमने प्रेशर प्लेट को भी खोल लिया है और फ्राई व्हील को भी खोल लिया है। आपको दिखाते हैं इसका कैसे बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो ये देख सकते हैं आप प्रेशर प्लेट की तरफ से, ठीक है। तो प्रेशर प्लेट ये देखें ये गर्म हो गई है, ठीक है। तो आधी प्रेशर प्लेट ये गर्म हो चुकी है, ठीक है। ये देखें ये लाल हो गई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये ब्लैक हुई पड़ी है प्रेशर प्लेट। तो इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, इसकी वजह क्या है, ये क्यों ऐसा हो गया है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि हल्की हल्की सी मतलब ये ऐसे ब्लैक हो जाती है, तो उसकी वजह भी यही होती है जो वजह इसकी है, ठीक है। इसकी वजह बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये एक साइड पे आधी प्रेशर प्लेट ये ऐसे ब्लैक हो चुकी है, ठीक है। तो प्रेशर प्लेट तो आपने देख ली। अभी ये फ्राई व्हील देखें, तो फ्राई व्हील की तरफ से भी ऐसे ही हो गया जैसे प्रेशर प्लेट की तरफ से है, ठीक है। ये देखिए ये फटा हुआ भी है, मगर ये जो फट गया है ये और वजह है, ये पहले का शायद है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक हुआ पड़ा है इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो ये हुआ एक ही साइड पे है, ठीक है, आधी हुई है प्रेशर प्लेट, ठीक है, आधी प्रेशर प्लेट हुई है, आधी ये फ्राई व्हील हुआ है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि ये जो फिंगर थे ना, फिंगर दो ऊपर थे, दो नीचे थे, ठीक है। जौन सी साइड पे नीचे थे ना फिंगर, उसी साइड पे ये ब्लैक हो चुका है, ठीक है, उसी साइड पे। क्योंकि वो जैसे ही मतलब क्लच दबाते थे ना तो उस दौरान ये जो क्लच प्लेट है उधर ही रगड़ती रहती थी, जौन सी साइड से फिंगर नीचे थे। तो जैसे वापस छोड़ते थे तो उसी साइड से ही रगड़ती रहती थी क्लच प्लेट, तो उसी की वजह से ये फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्लच प्लेट की तरफ से दिखाते हैं। तो ये देखें ये क्लच प्लेट की तरफ से ये कैसा बुरा हाल जो हो चुका है। तो इसका टुकड़ा ही निकल गया है, ठीक है, क्लच लाइनिंग का। तो आप देख सकते हैं लाइनिंग का टुकड़ा भी निकल गया है। तो इसकी वजह सारी वही थी, जो फिंगर जो एक साइड पे नीचे थे और दूसरी साइड से ऊपर थे, जो महक मार रही थी और ज़ोर नहीं लगा रही थी, वो इसी की वजह थी, ठीक है। तो आप फ्राई व्हील की साइड पे देखें, एक साइड बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, तो दूसरी साइड बिल्कुल फॉल्टेड हुई पड़ी है, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी साइड है बिल्कुल फॉल्टेड हुई पड़ी है और एक साइड देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। तो यही वजह होती है सेटिंग मतलब गलत जब हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए तो गाड़ी ज़ोर भी नहीं लगाती। सारी जो थी वजह वो यही थी फिंगरों की, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फ़िंगर बिल्कुल सेट रखने चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको फिंगर वगैरह न्यू डाल के तो इसको हमने फेस करवाना है। तो फेस करवा के तो असूली तौर पे अगर ये दोनों चीज़ मतलब तीनों चीज़ न्यू डाल जाएँ तो ये तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन इन्हीं को रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं को रिपेयर किया जाता है। अब इनको रिपेयर करके हमने फेस वगैरह करवाना है, तो इसकी क्लच लाइनिंग न्यू डलवानी है, तो फिंगर न्यू डालने हैं, तो हमने इसको फिटिंग कर देना है। तो बाद में आपको बहर की तरफ से भी दिखाएँगे। अच्छा जी, ये जी माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। हमने इसके फिंगर वगैरह जो हैं, फिंगर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, फिंगर इसके न्यू डाल दिए थे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से कुछ प्ले दिखाना चाहता हूँ कि इसमें प्ले तकरीबन कितनी रखी जाती है और हम जो सेटिंग करते हैं अंदर से तो उसके साथ बाहर से कितना प्ले हो जाती है, ठीक है। तो पहले भी मैंने आपको चेक करवाई थी, आप देखें, ये देखें ये इतना आगे पीछे जा रहा है, ये देखें, ये देखें, ये इसके लिए बहुत है प्ले, ठीक है। अगर इससे और भी बढ़ा दें मसला नहीं है, गियर आपके बिल्कुल ठीक लगना है। थोड़ा सा अगर आप प्ले बढ़ा दें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ये फ़ायदा होता है, अगर आप
बहुत ज़्यादा प्ले कर देंगे तो जब आपके लेदर फुल ख़त्म हो जाएंगे ना, तब जो है आपकी गाड़ी खड़ी होएगी। अगर आपकी इसकी प्ले यहाँ पे रख देंगे, कम प्ले रखेंगे, तो उसके साथ ये होगा, जैसे ही प्ले इसकी ख़त्म हो जाएगी, लेदर बचे होंगे, जिसे लैनिंग भी आप कह सकते हैं, लैनिंग उनका नाम है, तो लैनिंग अगर बचे होंगे तब जो है ये गाड़ी पहले ही खड़ी हो जाएगी अगर इसकी प्ले कम हुई यहाँ से। ठीक है, तो हमने इतनी प्ले इसकी रखी है, आप इससे थोड़ी सी ज़्यादा इसकी बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं जो इसकी वैसे भी मैंने वीडियो सेटिंग की बनाई हुई है, वो अगर आप देखना चाहते हैं इसकी सेटिंग की वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सेटिंग के बारे में कंप्लीट बताया है। तो ये मुकम्मल हो गया, अभी जो है हम इसको राड लगा देंगे, फिटिंग करेंगे, गियर वगैरह लगा के चेक करेंगे। तो ये जी माशाल्लाह क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसे आप लाइक कर दें ताकि हमारी इसमें हौसला अफजाई होती है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।